बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स से। ये बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। बेसिकली मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज़ लाइट रिएक्शन and second one is dark reaction. Light reaction photosynthesis basically थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर होता है, जिसके अंदर कुछ फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो लाइट कैप्चर होती है बेसिकली इन्हीं फोटो सिस्टम्स के अंदर, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम बेसिकली क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स को कहा जाता है। तो अगर हम लाइट रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की बात करें, MCQs में पूछे जा सकते हैं, तो हमारे पास वाटर रिएक्टेंट है और दूसरा हमारे पास लाइट, दैट इज सोलर एनर्जी। ये यूज़ होते हैं लाइट रिएक्शन में और इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, वो हमारे पास ATP और NADPH हैं, जो आगे जाकर यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन के अंदर। और एक और बाई प्रोडक्ट हमें हासिल होता है लाइट रिएक्शन में, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म में। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइट रिएक्शन इज़ सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। ये ATP और NADPH हमारे पास एसिमिलेटिंग पावर रखते हैं और रिड्यूसिंग पावर रखते हैं। एसिमिलेटिंग पावर ATP के अंदर मौजूद होती है। एसिमिलेटिंग पावर बेसिकली ऐसी एनर्जी को कहा जाता है जो आगे काबिल इस्तेमाल हो, और रिड्यूसिंग पावर हमारे पास NADH के पास है, जो किसी दूसरी चीज़ को आगे रिड्यूस करेगी। बेसिकली आगे हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन में जाकर ये NADPH अपने हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन डार्क रिएक्शन में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, रिडक्शन होती है, जिससे हमारे पास क्या बनता है, शुगर। सो इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज लाइट रिएक्शन, two things are synthesized, ATP and NADPH, as well as the byproduct O2 we achieve. Next हमारे पास यही ATP और NADPH डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो ATP और NADPH डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे और डार्क रिएक्शन में शुगर सिंथेसाइज होगी। यहाँ पर डार्क रिएक्शन ड्रा किया हुआ है। डार्क रिएक्शन में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज RUBP, रूबिलोज बाइफॉस्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज रुबिस्को, और फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाया जाता है। बेसिकली 8 जिसके आखिर में आ जाए वो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो फास्फोग्लिसरिक एसिड की फिर जो है ना रिडक्शन होगी और एसिमिलेटिंग पावर ATP की इस्तेमाल होगी, जबकि रिडक्शन कौन करेगा, NADPH, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इस तरह से G3P के हमें मॉलिक्यूल मिलेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, जो कि रिड्यूस फॉर्म है किसकी, फास्फोग्लिसरेट की या फास्फोग्लिसरिक एसिड की। तो यहाँ हमें जो शुगर मिलेगी वो या तो स्टार्च की सूरत में प्लांट के अंदर स्टोर कर ली जाएगी, या फिर उसको दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अमाइनो एसिड्स, और फिर अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगी, या फिर फैटी एसिड्स भी बनाए जा सकते हैं। बेसिकली सेल्स के अंदर मैकेनिज़्म मौजूद होता है कि वो मॉलिक्यूल्स की इंटर कन्वर्जन कर सकता है। जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करना, कार्बोहाइड्रेट्स को अमाइनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स को प्रोटीन्स के अंदर, एटसेट्रा। तो ये इंटर कन्वर्जन हो सकती है। तो डार्क रिएक्शन के अगर हम रिएक्टेंट्स की बात करें
तो डार्क रिएक्शन में एक तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो हमारे पास ATP और NADH हैं। और डार्क रिएक्शन में हमें क्या मिलेगी? शुगर। सो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज़्म है वो 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, और तभी हमें जाकर क्या मिलती है? शुगर मिलती है। लाइट रिएक्शन जिसमें 2 चीज़ें बनेंगी, और फिर डार्क रिएक्शन में ये 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके शुगर को तैयार किया जाएगा। उसके बाद ये ATP और NADH ये दोनों डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होने के बाद NADPH डार्क रिएक्शन में अपने हाइड्रोजन आयंस जब देगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा NADP+ के अंदर, और जो ATP है ये अपने एसिमिलेटिंग पावर ATP की जब यूज़ होगी तो ATP चेंज हो जाएगा ADP के अंदर, दैट इज़ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगेन ये NADP+ और ADP हमारे पास प्लस एक इनऑर्गेनिक फास्फेट, यहाँ पर जो PI लिखा हुआ होता है स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, PI, I स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक एंड P स्टैंड फॉर फॉस्फेट। सो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट है ADP के साथ। तो ये ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट अगेन एंटर होंगे किसके अंदर? लाइट रिएक्शन में, और NADP+ भी। तो NADP+ और ADP को अगेन चेंज कर दिया जाएगा ATP के अंदर और किसके अंदर? NADPH के अंदर, एंड द साइकिल कंटिन्यूस, और हमें क्या मिलती रहेगी? शुगर मिलती रहेगी। नेक्स्ट हम जो है ना आगे डिस्कस करेंगे।